जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, महाराष्ट्र में 1995 साल और 2024 में एक समानता है। समानता यह है कि 1995 में महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना का शासन था और बीजेपी के उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे और गृह मंत्रालय भी बीजेपी के पास था। 2024 में भी वही सिनेरियो है। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना का शासन है। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इस बार भी बीजेपी के पास हैं। लेकिन इन समानताओं के अलावा एक और भी समानता है। 1995 में मुंबई में गैंग वॉर हुआ करता था और 2024 में भी गैंग वॉर हो रहा है। लेकिन एक फर्क है। फर्क यह है कि 1995 में जो गैंग वॉर होता था वो अंडरवर्ल्ड के गिरोहों के बीच होता था, जो खून खराबा होता था। दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अरुण गौली, अश्विन नायक, ये तमाम गिरोह एक दूसरे पर हमला करते थे, एक दूसरे के लोगों को मारते थे। शहर में आए दिन गोलियां चलती थी, खून खराबा होता था। और अब की बात करें तो अभी वाला गैंग वॉर जो है इन गैंग्स के बीच नहीं है। लगभग सभी गैंग जो है ठंडे पड़ चुके हैं। जो नया गैंग वॉर हो रहा है वो राजनीतिक पार्टियों के बीच हो रहा है। और जो ताजा मामला आया है उसमें तो दो ऐसी राजनीतिक पार्टियों के बीच में गैंग वॉर हुआ है जो कि आपस में दोस्त हैं, जो कि एक साथ सत्ता का सुख भोग रही हैं। और इन्हीं दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच इस टकराव की खबर आई है। जो 1995 का गैंग वॉर था उसको तो तत्कालीन गृह मंत्री गोपीनाथ मुंडे ने एक तरह से कमजोर कर दिया था। अंडरवर्ल्ड गिरोहों को एक सख्त पॉलिसी अपनाई थी एनकाउंटर की। उसके बाद लगभग सभी गिरोह अगले 8-10 सालों में ठंडे पड़ गए थे। लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मौजूदा गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस गैंग वॉर से कैसे निपटने हैं, क्योंकि इस गैंग वॉर में खुद उनकी अपनी पार्टी के एक विधायक शामिल हैं। तो क्या है ये गैंग वॉर और कैसी वारदात हुई है, सुनिए। महाराष्ट्र में ठाणे जिले के पास उल्हासनगर में जिस प्रकार गोलीबारी हुई है, और गोलीबारी कहीं और नहीं पुलिस स्टेशन के अंदर हुई है। गोली चलाने वाला कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान विधायक गणपत गायकवाड़ है। गोली जिस पर चलाई गई है वो कोई और नहीं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना का पूर्व नगर सेवक है। मतलब सोचिए कि हमारे राज्य महाराष्ट्र को जंगल राज कैसे बनाया जा रहा है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक विधायक जिसके ऊपर दायित्व होता है कि कई लाख लोगों के जीवन को संवारना है, वो गोली चला रहा है। गोली किसको लग रही है? जो सत्ता में बैठे लोग हैं। 3 इंजन की सरकार में से दोनों इंजन के नेता आपस में लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को मारना चाह रहे हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये दोनों इंजन फेल हो रहे हैं। हमारा राज्य किस दिशा में बढ़ रहा है? क्या ये जंगल राज समान नहीं है? मतलब हम सवाल पूछें तो आपको परेशानी हो। आपने जीवन में किसी को खुशी देने का कभी काम नहीं किया है, दुख पहुंचाने का काम हमेशा करते हैं, अराजकता फैलाते हैं। सोचिए कि अगर पुलिस स्टेशन में गोलीबारी हो रही हो, वहां मारपीट हो रहा हो, एक दूसरे की हत्या का प्रयास किया जा रहा हो, तो पुलिस स्टेशन के बाहर की क्या स्थिति होगी? विधायक और विधायक से लड़ाई करने वाला पूर्व नगर सेवक, दोनों की पार्टी सत्ता में बैठी है और गृह मंत्री सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। देवेंद्र फडणवीस जी, आप देखिए क्या हो रहा है। आप वर्षा बंगले के बेहद करीब सागर बंगले में रहते हैं, आप मुख्यमंत्री के भी करीब हैं। देखिए कि हमारे राज्य में क्या हो रहा है। कब तक बर्दाश्त किया जाए और क्यों? दरअसल बीती रात को मुंबई के पड़ोसी जिले ठाणे में उल्लासनगर नाम की एक जगह है, वहां के हिल लाइन पुलिस स्टेशन की यह वारदात है। जो टकराव हुआ वो दो पार्टी के नेताओं के बीच हुआ। कहानी ऐसी है कि एक जमीन विवाद को लेकर जो कल्याणपुर के विधायक हैं
गणपत गायकवाड़, उनके बेटे अपने कार्यकर्ताओं के साथ शिकायत दर्ज कराने के लिए हिललाइन पुलिस थाने पहुंचे। हिललाइन पुलिस थाने में पहुंचकर जो वहां के सीनियर इंस्पेक्टर थे, जैसे उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में जिनको एसएचओ कहा जाता है, थाना प्रभारी कहा जाता है, महाराष्ट्र में उनको सीनियर इंस्पेक्टर कहते हैं। तो सीनियर इंस्पेक्टर के केबिन में बैठे हुए थे और अपनी शिकायत दे रहे थे। इस दौरान हुआ ये कि जो वैभव गायकवाड़ थे, उनके विधायक पिता गणपत गायकवाड़ भी वहां पर पहुंच गए अपने कार्यकर्ताओं के साथ। और दूसरी तरफ ठाणे जिले के जो शहर प्रमुख थे, उल्लासनगर के शहर प्रमुख थे महेश गायकवाड़, वो भी वहां पर पहुंच गए, उस विवाद से वो भी जुड़े हुए थे। और इन दोनों के सामने, इन दोनों के आपस में कहासुनी होने लग गई सीनियर इंस्पेक्टर के सामने, अनिल जगताप के सामने। इस बीच सीनियर इंस्पेक्टर के केबिन में यह बहस हो रही थी, तो दूसरी तरफ थाने के बाहर इन दोनों ही नेताओं के कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे थे। उनके बीच में हो हल्ला हो रहा था, गाली गलौज हो रही थी, चिल्लम चिल्ली मची हुई थी। तो उन्हें शांत कराने के लिए सीनियर इंस्पेक्टर जगताप अपने केबिन से बाहर आते हैं, पुलिस थाने के दरवाजे के बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि इन दोनों कार्यकर्ताओं के बीच टकराव हो रहा है। वो उनको समझा ही रहे होते हैं, उनको शांत कर ही रहे होते हैं कि पुलिस स्टेशन के भीतर से गोलियां चलने की आवाज आती है। वो दौड़कर पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं, अपने केबिन में घुसते हैं, तो देखते हैं कि महेश गायकवाड़ जो शहर प्रमुख है वो जमीन पर पड़ा हुआ है और उसके ऊपर गणपत गायकवाड़ है जो कि अपनी रिवॉल्वर की नोक से उसको मार रहे हैं और खून बह रहा है, गोलियां चला दी थी उन्होंने। और उस गणपत गायकवाड़ के अलावा एक और शख्स राहुल पाटिल, जो एक कार्यकर्ता उनके साथ में मौजूद था महेश गायकवाड़ के साथ, उसको भी गोली लगती है। कुल 4 गोलियां चलाई जाती हैं जिसमें कि ये लोग घायल हो जाते हैं। पुलिस तुरंत गणपत गायकवाड़ के हाथ से रिवॉल्वर छीन लेती है। इस बीच जानकारी यह भी आती है कि गणपत गायकवाड़ के एक बॉडीगार्ड वहां पर पहुंचते हैं, निजी सुरक्षा रक्षक, वो भी गोलियां चलाते हैं और ये गोलियां लाइसेंसी रिवॉल्वर से चलाई जाती हैं। तो इसके बाद रिवॉल्वर को छीन लिया जाता है और फिर इस मामले में एफआईआर दर्ज होती है। घायल को तुरंत ही पहले सरकारी अस्पताल ले जाया जाता है जहां पर उनकी हालत काफी खराब होती है, फिर उनको प्राइवेट अस्पताल में, थाने के जुपिटर अस्पताल में भर्ती कराया जाता है महेश गायकवाड़ को। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इन दोनों की पुरानी रंजिश रही है, पहले भी इनके बीच में टकराव हो चुका है। और जो गणपत गायकवाड़ हैं उनके बारे में बताया जाता है कि ये 2009 से लगातार विधायक रहे हैं। 2014 में ये निर्दलीय तौर पर ये विधायक चुने गए थे। 2015 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और बीते काफी वक्त से उस इलाके में शिंदे सेना के लोगों के साथ में इनका टकराव हो रहा था। अब इस मामले को लेकर काफी हल्ला मच गया है महाराष्ट्र की सियासत में और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार पर कटाक्ष कर रही हैं और कह रही हैं कि देखिए, इस तरह से सरेआम महाराष्ट्र में अब गैंग वॉर शुरू हो गया है। पुलिस थाने में पुलिस की नजर के सामने गोलियां चल रही हैं। सुप्रिया सुले ने कहा कि ये गुंडागर्दी का राज जिस तरह से चल रहा है, इसको देखते हुए देवेंद्र फडणवीस को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ठाकरे सेना ने भी जो है इसकी निंदा की है और सरकार से इस्तीफे की मांग की है। और अब निशाने पर देवेंद्र फडणवीस ही है, क्योंकि एक तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, तो राज्य में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है, और दूसरा कि गोली चलाने वाला उनकी अपनी पार्टी का है। तो सवाल ये उठ रहा है कि उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई गोली चलाने की? क्या उसे लगा कि मेरी पार्टी सत्ता में है तो मैं बच जाऊंगा, मेरी पार्टी का गृह मंत्री है? लेकिन जिसको मारा वो भी तो सत्ताधारी पार्टी का ही है। और खुद ये जो वारदात हुई, इसने एकनाथ शिंदे पर भी सवाल खड़ा किया है, क्योंकि उनके गृह जिले में, जिस जिले से वो आते हैं, वहां पर ऐसी वारदात हुई है। इस घटना के तुरंत बाद जो विधायक हैं बीजेपी के गोली चलाने वाले, उन्होंने एकनाथ शिंदे पर ही आरोप लगाया और कहा कि जब तक एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक इस तरह की वारदातें होती रहेंगी, अपराध बढ़ते रहेंगे। एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे वहां पर पहुंच गए, जो कि उस इलाके के सांसद भी हैं। अब इस मामले पर जब इतना राजनीतिक बवाल हुआ तो फिर देवेंद्र फडणवीस ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं।
अभी खाना पूर्ति तो होनी ही है। और विधायक गणपत गायकवाड़ समेत बाकी 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस मामले में सरकार कितनी सख्ती बरतती है। गणपत गायकवाड़ की सफाई है कि उनके बेटे के साथ मारपीट हो रही थी, इसलिए उन्होंने गोली चलाई। तो जो भी है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इस खबर पर आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद।